नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, देते हैं आपको एक खास गुरु मंत्र, साथ ही साथ ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी और आपको बताते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 22 जुलाई और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं आपका दैनिक राशिफल। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए शुरुआत करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। चंद्रमा आज रहेंगे कन्या राशि में और आकाशीय लक्षणों में आज बुध का राशि परिवर्तन है। बुध अपनी मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हम देखेंगे कर्क राशि के बुध आपके लिए क्या लेकर आए हैं, क्या आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन संकेत है आपकी तरक्की का। विद्यार्थियों के लिए तो यह बुध बहुत ही अच्छी सफलताओं को देने वाले हैं और नाना प्रकार से सुखों को भी उपलब्ध कराने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस समय में आप जरूर सेलेक्ट होंगे और इस समय में आपको बेरोजगारी के काम के लिए विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए जिसमें आप सेलेक्ट हो सकें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों की तरक्की भी होगी, आपको सफलताएं भी मिलेंगी और आपकी बुद्धिमत्ता से आपके मित्रों को भी फायदा होगा। यदि कहीं आप सलाहकार से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो आपकी उम्र भी बढ़ेगी, आपकी धन भी बढ़ेगा और आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर सभी प्रकार के योग बहुत अच्छे हैं। स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर और प्रसिद्धि को लेकर आपको लाभ मिल जाएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन संकेत है। यदि आप कहीं किसी मीटिंग्स में जाते हैं, किसी को सलाह देते हैं, कहीं कोई लेक्चर देते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी, प्रसिद्धि भी होगी, तरक्की भी आपकी बहुत अच्छी होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का यह बुध जरूर वैसे तो लाभ कराता है, कोई दिक्कत नहीं, परिस्थिति बेहतर कराता है, परंतु अधिक सोचने के कारण अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं। इसलिए उतना ही चिंतन करें जितनी की आवश्यकता है और कार्य आप जरूर करें ताकि आप सफल हो सकें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन संकेत है देश विदेश में पढ़ाई के संदर्भ में। विद्यार्थियों को बहुत अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। यदि कहीं देश विदेश से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यवसाय आप कर रहे हैं तो यह व्यवसाय भी फलित होगा। इस समय में कोई अच्छा परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन व्यापारिक रूप से, शासकीय नौकरी के रूप से अच्छे लाभ को देने वाला होगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है रुके धन की प्राप्ति के लिए, रुके कार्यों को शुरू करने के लिए और आपकी परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए। कुल मिलाकर यह समय बहुत अच्छा होगा। तुला राशि। इस समय में कोई कोर्ट कचहरी का मामले आपके ऊपर नहीं उलझना चाहिए, बाउंसिंग चेक के मामले भी नहीं उलझना चाहिए और ना ही धोखाधड़ी का कोई मामला होना चाहिए, अन्यथा यह बुध जेल भी करा सकता है, इसका ध्यान रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन अच्छा संकेत है आपकी तरक्की का, लेकिन इस समय में विशेष रूप से इस माह बुधवार के दिन प्रति बुधवार को आप अपने धार्मिक ग्रंथों का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से पूर्व जन्मकृत दोष भी समाप्त होंगे और सामान्य जो दोष बन रहे हैं ये भी समाप्त होंगे और परिस्थिति बेहतर होंगी। वैसे यह माह आपका थोड़ा सा संभल कर चलने वाला महीना है। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का बुध विशेष रूप से अच्छे फल तो देगा ही देगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा विपरीत जा सकता है। इस माह परहेज पर विशेष ध्यान रखें। जो भी बीमारी आपकी है उस बीमारी से कहीं ना कहीं आपको जूझना होगा, लेकिन इसमें घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि बुध स्वास्थ्य को ठीक करता है। बिगड़ता भी इसलिए कि योग्य चिकित्सक की कमी पूरी होती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। कुल मिलाकर स्वस्थ होने की आप उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन जो बीमारी है उसका सामना भी डटकर करें, बेहतर होगा। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन वैसे अच्छा संकेत है परिजनों के कार्यों को संपन्न करने के लिए।
परिजन आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी दे रहे हैं तो आप उसका निर्वहन ठीक तरह से करें, लेकिन घर के अलावा बाहर के कार्य आपसे बहुत अच्छे होंगे, उसमें अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन विजय श्री को दिलाने वाला है, नए कार्य कराने वाला है। यदि आप लेखन से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो आपको सफलताएं बहुत अच्छी प्राप्त होंगी। विशेष रूप से विद्यार्थी भी इस माह लाभान्वित होंगे। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन संकेत अच्छा दे रहा है, लेकिन यात्राओं में आपको सावधानी रखनी होगी। खाने पीने के संबंध में पेट से संबंधित कुछ समस्याएं यात्राओं में बन जाती हैं। बुध पंचम छठा यदि चल रहा है तब पंचम बुध हैं, परिस्थिति बेहतर कराते हैं, लेकिन खान पान बिगड़ने के कारण अस्वस्थ भी कर देते हैं। मात्र इतना ही ध्यान रखें, बाकी आप सफल होंगे। दैनिक राशिफल के बाद समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या खास है आज गुरु मंत्र में। मित्रों, आज बुध का राशि परिवर्तन है। कई राशियों के लिए बुध के अच्छे फल भी होते हैं और कई के लिए विपरीत फल भी होते हैं। बुध का परिणाम सदैव ही आपको अच्छा मिलता रहे, विद्यार्थियों को अच्छे लाभ मिलते रहें, पारिवारिक जीवन सुखद बना रहे, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण घर परिवार में कोई कठिनाई ना आए। इसके लिए जब बुध राशि परिवर्तन करता है, जैसे कि आज राशि परिवर्तन हो रहा है, मूंग की दाल का हलवा बनाकर आप घर से बाहर के लोगों के लिए वितरित करना शुरू करें। बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी, बुध के दोष समाप्त होंगे। विशेष रूप से मूंग की दाल के हलवे के लड्डू भी बनाए जाते हैं और इन लड्डुओं का भोग भगवान श्री गणेश को चढ़ाकर उन्हें वहीं बैठे भिखारियों में या वहां आए हुए दर्शकों के लिए या श्रद्धालुओं के लिए आप वितरित करेंगे। आपकी समस्याओं का निदान होगा, तरक्की अच्छी होगी। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि वास्तु की आंतरिक ऊर्जा बाह्य ऊर्जा को किस तरीके से प्रभावित करती है, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसा कि आप हमारे दर्शकों को वास्तु के बारे में बता रहे थे, आज हम जानना चाहेंगे कि वास्तु की आंतरिक ऊर्जा बाह्य ऊर्जा को किस तरह से प्रभावित करती है। बहुत बड़ा विज्ञान का रहस्य है। जैसे क्षेत्रम क्षेत्र विधीयते, अस्मिन् कौमारे युवा जरा त्रयी अवस्था त्रयी प्रपन्ना त्रयी शरणागता। उसी प्रकार ये जैसे शरीर पृथ्वी है और इसमें वास्तु के अनुसार इसका विनिर्माण, निर्माण, संरचना और संचालन चारों चीज़ें प्रकृति के स्पंदन मात्र से चलती हैं। उसी प्रकार इसके अंदर जो सूक्ष्मात्म सूक्ष्म ऊर्जा है वो आत्मा की है। जैसे स्थूल है, आप कहते हैं कि नेत्र देख रहे हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान कहता है नहीं, नेत्र नहीं देख रहे हैं भाई, ये ढक्कन है। अगर ये नेत्र होते तो इनकी पावर को बढ़ाने के लिए नेत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इनकी पावर तो बालू से बना हुआ शीशा और शीशे से बना हुआ ग्लास और ग्लास से बना हुआ चश्मा से आपकी पावर बढ़ जाती है। चाहे वो लेंस की पावर हो और चाहे वो माइक्रोस्कोप की पावर हो और चाहे वो आपके जिस भी ऑपरेटर्स की पावर हो, आपके आंख के सामने आने पर सूक्ष्म चीज आपको स्थूल रूप में व्यक्त होने लगती है। यानी आत्मा का जो अंश है, जो आत्मा का जो अणु अणोरणीयाम महती महीयान, एक बाल अपना ले लें, हेयर, और इसको 1000 टुकड़ों में कर सकते हैं तो कर लें, तो भी कम कहा गया है। एक हेयर को जब 1,00,000 टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए,
जो सबसे छोटा भाग जो उस हेयर का बचेगा, उसकी आकृति के रूप में है आपकी आत्मा। यानी उस सूक्ष्म तत्व के कारण आपका शरीर स्पंदित अवस्था और संचालित अवस्था को प्राप्त है, सिद्ध हुआ। आंतरिक ऊर्जा बाह्य ऊर्जा को ही प्रभावित करती है। यत पिंडे तट ब्रह्मांड में बाहरी ऊर्जा जैसे सूर्य आप निकलते हैं तो आपको सनबर्न्स हो जाते हैं। यानी सूर्य 16,700,000 किलोमीटर पर पृथ्वी के बराबर का आकार का है, इतना बृहत आकार का ये सूर्य है, लेकिन आपके छोटे से शरीर को ये प्रभावित कर देता है। यानी बाहरी ऊर्जा जैसे प्रभावित करती है आपके इस सूक्ष्म शरीर को। सूर्य के तादृश अवस्था, उसके व्यास और उसकी परिधि के अनुपात में एक व्यक्ति का शरीर कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से हम जब अपने मंत्रों और ऋचाओं से इतने बड़े सूर्य का आह्वान करते हैं, इनवाइट करते हैं, तो वो पृथ्वी पर आता है, देखता है, शक्ति प्रदान करता है। उदाहरण स्वरूप कुंती, उदाहरण स्वरूप कर्ण, उदाहरण स्वरूप अर्जुन, उदाहरण स्वरूप बाल समय रवि भक्षलियो तब और तीनहु लोक भयो बंधियारो। इतना बड़ा बृहत सूर्य को केवल सेब समझकर खा गया हनुमान। ये केवल सूक्ष्म ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, एन चक्षु न पश्यति, मृत्यु के पश्चात भी आंखें खुली रहती हैं दोस्तों। लेकिन आपके स्वजन बगल में चिल्लाते रहते हैं, खुले हुए नेत्र मुर्दे के देखने की ताकत को प्राप्त नहीं है। सिद्ध है आपकी बाहरी ऊर्जा, नेत्र खुले हैं, तब भी आपके स्वजनों को नहीं पहचान पा रहा वो मुर्दा। एन चक्षु न पश्यति, आत्मा के प्रकाश से बुद्धि और बुद्धि के प्रकाश से विवेक और विवेक के प्रकाश से मन और मन की तादृश अवस्था सूर्य से प्रभावित होकर आपकी सूर्य और चंद्रमा ये दो आंखें हैं जो देखने की शक्ति प्राप्त करती हैं। सिद्ध है सूक्ष्म ऊर्जा बाहरी ऊर्जा को 100% प्रभावित करती है, जैसे बाहरी ऊर्जा सूक्ष्म ऊर्जा को। वास्तु से संबंधित इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम विजय लक्ष्मी अग्रवाल है। मैं अपने बेटे दीपक के लिए पूछना चाह रही हूँ। उसकी जन्म तिथि है 19 नवंबर 1981। तो उसकी शादी कब होगी? तुला मीन पूर्वा भाद्रपद, तुला के एकादश पर बृहस्पति का संचरण 14 जुलाई को प्रारंभ हो गया है और इसकी दृष्टि प्रारब्ध यानी पंचम भाव पर पड़ती है और 8-5 13वां महीना आता है, यानी 13वां महीना जनवरी का। वहाँ से 89 डेज बैक कर लो, नवंबर 2015 और जनवरी 2016 के मध्य दूल्हा बनता है आपका बेटा। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में। गुरु जी, मैं कमलेश पासवान हजारीबाग झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 5/4/1983। मैं सुबह के 8:30 बजे का। मैं ये जानना चाहता हूँ गुरु जी कि मेरा जो कैरियर है, ठीक है, वो किस क्षेत्र में मेरे लिए अच्छा रहेगा? बृहस्पति पूर्वा साढ़ा 1.5 मिनट बाद पैदा होते तो अच्छा था, उत्तरा साढ़ा नक्षत्र मिल जाता। सूर्य एकादश है। शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में भले ही योग या स्पोर्ट्स के टीचर होकर के जाओ तो आपको अच्छा क्रमांक देखने को मिलता है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में। मैं छत्तीसगढ़ से रिया बोल रही हूँ। मेरा भाई का डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 86 दोपहर के 12 बजे। वो बाल को कोरबा में है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब से वो नौकरी मिला है, वो 4 साल से वो आसाम में है, कब तक इधर आ जाएगा? दूसरी ट्रांसफर मिलेगी, दूसरी नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, पंडित जी बता दीजिएगा। सिंह मिथुन पुनर्वसु, भाई को कह दो चांदी की थाली या चांदी के चम्मच से ही भोजन प्रारंभ कर दे। 42 दिन बाद तब ये प्रयास करे, बैक हो जाएगा अपने स्थान। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से और जानेंगे उनकी समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।
बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी, मैं प्रशांत कुमार पटना बिहार से बोल रहा हूँ। जन्म तिथि 11 अगस्त 1995, समय दिन के 11:30 बजे है। मेरे घर में बहुत ज्यादा आपसी कला है, कृपया कोई उपाय बताएं। लग्न में अकेला राहु हो तो राहु बैठा तख्त पे तो तख्त थर्राने लगा, वो घर कांपने लगता है। चाहे कलह से हो अत्यधिक या प्रसन्नता से हो अत्यधिक। प्रसन्नता राहु तो दे नहीं सकता, देता है। राहु को बृहस्पति की दृष्टियां प्राप्त हैं। कदाचित मेष का राहु लग्न में हो जाए या तुला का शनि लग्न में हो जाए तो फिर आह्लादित और प्रसन्नता की अवस्था विद्यमान रहती है। इसके व्यतिक्रम में अगर अपोजिट अवस्था इनको सप्तम भाव पे मिल जाए तो उस घर में कलह और अशांति का वातावरण व्याप्त ही नहीं रहता, अपितु इसके अंदर भय, आतुरता और व्यग्रता प्रवेश कर उस घर को गृहस्थाश्रम से नरक में तब्दील कर देती। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। सारा बोल रही हूँ हरियाणा करनाल से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1950। स्थान है जिला वैशाली बिहार। मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। मिथुन में सस्सुनी मजाक न करें हमारे साथ। शादी आप तय कर चुके हैं। प फ ब भ माँ नाम के लड़के के साथ 9 महीने हो चुका है। इसी के साथ विवाह का क्रमांक देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। मैं दिल्ली से सौमी बोल रही हूँ और मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1970। रात 9:18 दिल्ली का जन्म है। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे ये बेटा जिंदगी में तरक्की करेगा या नहीं, और दूसरी बात ये कि मेरे ये हमारा सहारा बनेगा, यानी इसकी घर वालों के साथ बहुत कम बनती है। कोई जोची उपाय बताएं। कन्या सिंह मघा भाग्यशाली औलाद है। अभी ये विदेश जाएगा, विदेश में अपना काम स्थापित करेगा, आप लोगों को भी ले जाएगा। प्रसन्नता वहीं आह्लादित अवस्था को प्राप्त होती है विदेश की भूमि में, समुद्र के किनारे। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं राकेश कुमार हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा बेटा भानु, जिसकी डेट ऑफ 1/8/1996 है। जन्म समय सुबह 5:42, जन्म स्थान शिमला हिमाचल प्रदेश। कृपया मुझे बताएं क्या मेरा बेटा सिविल सर्विस में जा सकता है या नहीं जा सकता है। धन्यवाद। सिंह कुंभ सतभिषा बिल्कुल जा सकता है। एकमात्र ये विज्ञान है जिसमें सकता वक्ता नहीं होता। भला सर्टेनिटी अगर किसी विज्ञान में है फिजिक्स की तरह, फिजिक्स में भी माना मूलधन सपोज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज एक्स, जहां सपोज इमेजिनेशन आ जाए वहां फिजिक्स भी फेल हो जाता है। क्योंकि असेसमेंट, इमेजिनेशन, स्पेकुलेशन गैस होने के कारण आपके द्वारा चलाई जाने वाली मिसाइल्स, भेजे जाने वाले यान, जैसे कौन सा यान गया था अपने यहाँ की कल्पना चावला का जो दुर्घटना हुआ था, क्यों फेल हुआ? आपकी मिसाइल्स क्यों ब्लास्ट हो जाती हैं? आए दिन आपके जहाज क्यों ब्लास्ट हो जाते हैं? फिजिक्स के ही सिद्धांत पर निर्धारित तो है ये विज्ञान का प्रमाण वेलोसिटी का। इज इक्वल टू mc स्क्वायर, द प्रोपोर्शन ऑफ द ejection of fuel heat and the thrust gives the propulsion and the complete velocity, even it is crossing the sound velocity too. अर्थात भानु को मार्स और वीनस की एनर्जी मिलती है 28/8 से 14। प्रतियोगात्मक परीक्षा देना ये प्रारंभ कर चुका है। इसको पहली नौकरी बैंक, तब दूसरी नौकरी इसको सिविल सर्विसेज की, उसमें भी टैक्सेशन या वर्दी का क्रमांक सिद्ध। बढ़ते हैं आगे, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में। तो मैं अभिषेक शर्मा बोल रहा हूँ। मैं सवाई माधोपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल मेरे जिया जी के लिए है। उनका जन्म 3 मई 1982 का है, शाम के 7:20 पे। मैं जानना चाहता हूँ सर, उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, तो हमें इसका उपाय बताएं। तुला, कन्या, उत्तरा फाल्गुनी आप पहले बता चुके हैं। अंग्रेजी कंजंक्शन ऑफ सैटर्न एंड मून एनीवेयर एंड इट टेक्स प्लेस, दिस कंजंक्शन इफ अनफॉर्चुनेटली प्लेस्ड एट 12th हाउस, तब फिर ऐसा व्यक्ति करोड़ों कमाए तो शाम को करोड़ गंवा भी देता है। दक्षिण पूर्व की दिशा इन्हें रोकनी पड़ेगी। साउथ पर वाटरफॉल इनके घर में भी है,
इनके कार्यस्थल पर भी है। इसको किसी भी तरह से पश्चिम और पूर्व या उत्तर की तरफ डाइवर्ट करें, तब इनका बिजनेस का मार्ग श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त। और अब बारी है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। सादा शर्मा बोल रही हूँ। मैं अपनी भांजी का बेटा के बारे में बोलना चाहती हूँ। उसका जन्म स्थान है फरीदाबाद हरियाणा। उसका जन्म तिथि है 13/4/88। वो मानसिक रोग से ग्रसित है। उसका दिमाग ठीक नहीं है। डॉक्टर से बहुत इलाज हो रहा है और कभी हंसता है, कभी गुस्सा होता है। डॉक्टर कहते हैं मंद बुद्धि है। कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताए ताकि वो ठीक हो सके। कर्क कुंभ सतविसा, बेकार बात मत करो। डॉक्टरों को शरीर का ही टेस्ट करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। प्राण की ऊर्जा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राण नाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तो पचामन्यम चतुर्विधम। अभी तक ऐसा कोई विज्ञान इस धरती पर नहीं है जो प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान का अध्ययन कर ले, सिवाय ज्योतिष विज्ञान के। ये बिल्कुल मंद बुद्धि नहीं है। इसको चांदी की थाली में सुलाओ, खिलाओ और लाल कपड़ों पहनाओ, पिंक पहनाओ, मरून पहनाओ, चप्पल भी यही दो और इसके हाथ से एक पीपल लगवा दो सोमवार के दिन। अभी ये पढ़ेगा भी और मौज से शादी भी करेगा और आपके घर के कुल और वंश को भी आगे ले जाएगा। गुरुजी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।